हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। आज की इस वीडियो के अंदर फिर से एक बहुत ही बढ़िया अपडेट लेके आ गए हैं। जैसे ही कि आपने अभी 14 अप्रैल को एग्ज़ाम दिया था नॉरसेट 6 का प्री एग्ज़ाम, अभी उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। कितने लोग बैठे थे इसके अंदर, टोटल लोगों ने कितनों ने फॉर्म भी भरा था, कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं, जिनको क्वालिफाई किया गया है उनमें से मेन एग्ज़ाम के अंदर कितने बैठेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी डिफरेंस होगा। और मेन एग्ज़ाम के अंदर बैठने के लिए आपको क्या क्या करना होगा और मेन एग्ज़ाम आपका कब होगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो को अंदर देने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। ये है स्टेज फर्स्ट यानी प्री एग्ज़ाम है नॉरसेट 6 का। जो ये इसमें क्वालिफाई हुए हैं वो मेन एग्ज़ाम में बैठेंगे। ओके, तो चलिएगा, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें और भी मेंशन कर रखी है, जैसे कि इन्होंने दे रखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज न्यू दिल्ली। इन्होंने वैकेंसी इसके अंदर इंक्लूड की थी। CNCI ने भी इसके अंदर इंक्लूड की थी। AIIPMER जो मुंबई के अंदर है, इन्होंने भी नॉरसेट के अंदर अपनी वैकेंसी अलग से नोटिफिकेशन के तहत इंक्लूड की थी, इसलिए इनके एडवर्टाइजमेंट नंबर के साथ में दे रखे हैं कि इनकी है। बाकी इसका जो नोटिफिकेशन का नंबर ये दे रखा है। ओके, चलिए अब अपन शुरू करते हैं इसकी पूरी डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कि नॉरसेट स्टेज 6 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो मेन में बैठेंगे और मेन एग्ज़ाम यानी सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम है वो 5 मई 2024 को होगा। इसी अगले महीने की 5 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब ये लिस्ट कैसी है, क्या रैंक है कि नहीं, ये रैंक वाइज नहीं है, ये रोल नंबर वाइज है। जैसे रोल नंबर देखिएगा, 45,000,013, 45,000,029, 45,000,031, 45,000,033, यानी ऊपर से लेके सीक्वेंस के हिसाब से रोल नंबर है। हो सकता है सबसे लास्ट वाला हो ना, सबसे लास्ट रोल नंबर, जैसे इस PDF के अंदर सबसे नीचे वाला, वो हो सकता है 1 नंबर रैंक का हो, और हो सकता है ऊपर वाले जो कैंडिडेट हैं ये मिडिल या लास्ट रैंक के अंदर हो। मैं ये नहीं कह रहा होएगा या है, बाकी इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि ऊपर से रोल नंबर के हिसाब से लिस्ट दी हुई है। आपको ऐसे नहीं सोचना फर्स्ट के अंदर नाम आ रखा है तो पहली रैंक इनकी है, दूसरी रैंक इनकी है। बाकी रैंक से कोई लेना देना आपको प्री एग्जाम के अंदर होगा भी नहीं। यहाँ पे दे रखी है कैटेगरी की, कौन सी आपकी कैटेगरी है और आपकी परसेंटाइल क्या बनी है। एक चीज़ को यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ, ये परसेंटाइल है, परसेंटेज नहीं है। कोई भी आपको पूछे कितनी बनी है तो आपको परसेंटाइल बताना है। जैसे 92.83 परसेंटाइल बनी है। ओके, परसेंटाइल और परसेंटेज के अंदर आपको बखूबी पता होगा, नहीं है तो हमें बता देना, हम आपको सेपरेटली बता देंगे। तो ये साइड में दो दो एक तरीके से इन्होंने कॉलम बना के दे रखे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं। मैं इसके 76 के समथिंग पेज है, यानी 75-76 पेज है, उनको सबसे लास्ट में लेके चलता हूँ, क्योंकि कैटेगरी वाइज अलग अलग नहीं दे रखा इन्होंने। कैटेगरी जो है वो रोल नंबर के हिसाब से ही है। ओके, जैसे मैंने आपको दिखाया 45,000,013 मान के चलो कोई कैटेगरी OBC की थी, 45,029 वो मान के चलो SC हो सकता है, जनरल हो सकता है। रोल नंबर के हिसाब से रैंडमली लिस्ट है, आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिस्ट नहीं दे रखी है। अब अपन सबसे लास्ट के अंदर जाके आपकी पूरी क्वेरी है वो सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में रोल नंबर वाली डिटेल दे रखी है। तो यहाँ पे आप देखोगे 45,82,106 और 45,82,630 इतने लोग जो हैं, ये लोग नहीं है, रोल नंबर हैं। इतने लास्ट रोल नंबर ये है, इस कैंडिडेट तक जो लोग हैं वो क्वालिफाई हुए हैं। अब मैं यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स दिखा देता हूँ। देखिएगा, कोई OBC का है तो उसके साथ में PWD है OBC, तो इनका यहाँ पे दे रखा है। अब देखिए, मेन चीज़ है ये जिसका आपको पता होगा, टोटल कैंडिडेट जो थे 82,659 कैंडिडेट अपियर हुए, कितने 75,505 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए एज पर स्कीम। इन्होंने जो क्राइटेरिया दे रखा था उसके तहत 42,511, और सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा 8,041 को। सबसे बड़ा मामला यहीं पे आके अटक जाता है। इन चीज़ों के अंदर ही अपने को पूरा चीज़ समझना होता है, पूरा फॉर्मूले समझने होते हैं कि सेकंड स्टेज के अंदर कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितने इसमें अपीयर हुए थे, कितने लोग क्वालिफाई कर पाए, और जो सेकंड स्टेज के अंदर कौन कौन जाएगा, क्योंकि सब ने क्वालिफाई किया, सब तो नहीं जाएंगे, है ना। सब जाएंगे तो भी कोई इनका एक सिस्टम बना रखा है, उसके तहत ही जाएंगे, जैसे कि पिछली बार हुआ था। अब बात आती है इसकी, देखिएगा, कट ऑफ परसेंटाइल फॉर एलिजिबल नॉरसेट जो सेकंड स्टेज के अंदर रहेंगे उनकी। अब मैं यहाँ पे आपको कट ऑफ की बात करूँ, मैं यहाँ कहा था आपको क्वालिफाई हुए हैं कितने, 42,511। अब 42,511 में से 8,041 कैसे निकलेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा। मैं यहाँ पे कैटेगरी की बात कर रहा हूँ तो जनरल है, जनरल की कट ऑफ परसेंटाइल गई है 95.75, यानी 95.75
जनरल की गई है। EWS की गई है 85.69, OBC की गई है 89.68, SC की गई है 88.42 और ST की गई है 84.32। ये कट ऑफ परसेंटाइल गई है नॉर्मल कैटेगरी की जो है वो। अब इसी के अंदर मान के चलो जनरल PWD है तो उनकी गई है 45.60, EWS PWD है तो 49.57, OBC PWD है तो 40.70 और SC PWD है तो 36.81 और ST PWD है तो 38.72। ये PWD के साथ में आपकी काउंटिंग है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो सेकंड स्टेज के अंदर जो मेंशन होंगे वो होंगे इस क्राइटेरिया के तहत। ओके, मैं यहाँ पे आपको रैंडमली बताऊं तो जनरल की 95, EWS की 85, OBC की 89, SC की 88 और ST की 84 गई हुई है। अब आप ऊपर देखोगे किसी दो कैटेगरी के याद रख लो, जनरल के अंदर 95, OBC के अंदर 89। तो देखिएगा जनरल के अंदर 95, OBC के अंदर 89 दे रखा था। तो OBC की देखिए 90, 94 ये तो ज़्यादा वाले हैं। जस्ट किसी और कैटेगरी दे लेते हैं। SC का 88, ST का 84, 88 और 84, 88 और 84 ये मिनिमम जो क्राइटेरिया दे रखा था। ओके, कोई कैटेगरी वाला ऐसा इतने परसेंटाइल वाले मिल नहीं रहा हमें, शायद अभी आपको पूरी क्लियर करवा देते हैं यहाँ पे चीज़ें। कोई नहीं मिल रहा इसके लिंक में इतने परसेंटाइल वाला जो क्राइटेरिया दे रखा, सब क्राइटेरिया को क्रॉस कर रखा है सब ने, है ना। चलिए फिर भी ट्राई करते हैं, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। ओके, नहीं सब ऊपर हैं इससे, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो है इन्होंने परसेंटाइल दी है मिनिमम वाली। ओके, जो कि इस क्राइटेरिया के तहत सेकंड स्टेज में बैठेंगे। सेकंड स्टेज में जो कैंडिडेट हैं वो 8041 के समथिंग इन्होंने को ज़रूरत है एक तरीके से। ऑल कैंडिडेट प्रोविजनली जो सेकंड स्टेज के अंदर क्वालिफाई हो चुके हैं मैंडेटरी हैं, क्योंकि क्वालिफाई तो 42,511 हैं। ये कैंडिडेट जो हैं अभी अपना हमारी होम पेज के ऊपर जाके, माई पेज के ऊपर जाके, एम्स की वेबसाइट के ऊपर 29 से लेके 22 तारीख तक शाम को 5 बजे तक अपना जो है एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं दोबारा से, क्योंकि मेन एग्जाम होगा उसका एग्जामिनेशन सेंटर यानी एग्जाम आपको कहाँ देना है। क्योंकि प्री एग्जाम आपने और कहीं दे दिया तो मेन और कहीं भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है वहीं पे हो। ओके, तो वो चूज कर लेना है। आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड है वो 1 वीक पहले आ जाएगा आपका, जैसे ही जैसे 2 तारीख है तो उससे अब 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, 5-7 दिन पहले। ओके, 2 मई को एग्ज़ाम होगा और अपनी एग्जामिनेशन सिटी की स्टेटस वगैरह है वो आप जस्ट 7 दिन पहले, 1 वीक पहले चेक कर सकते हो। ओके, तो ये अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। बेस्ट विशेस है हमारी तरफ से आप सभी को, जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। जो नहीं हुए हैं उनको डिमोटिवेट नहीं होना है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपको भी कुछ अच्छा लिखा हुआ हो। बाकी आप अपनी मेहनत करते रहिएगा। जो आने वाला मेन एग्ज़ाम है इसके अंदर मेन आपकी बात रहेगी, उसके अंदर ही आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं। ये तो ठीक सिर्फ क्वालिफाई के मकसद से था। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अवेलेबल मिल जाएगी, जहाँ पे अपने रोल नंबर वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।